याकूब मेमन को फांसी पर लटकाए हुए 7 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को मरने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि याकूब मेमन जैसे आतंकियों की दहशतगर्दी वाली सोच जिंदा रहे, इसलिए वो याकूब मेमन की कब्र सजाते हैं। इसलिए वो याकूब मेमन की कब्र को आतंकवाद का माइलस्टोन बनाना चाहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि यहां कुछ लोग याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं। कुछ लोग याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के मरने के बाद भी उसे हीरो बनाना चाहते हैं। यह इस देश में कुछ लोगों में समस्या है, जबकि याकूब मेमन वो शख्स है जिसकी वजह से 1993 के मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई। लेकिन इस याकूब मेमन की कब्र को मुंबई में कैसे सजाया गया, वो आपके सामने तस्वीरें हैं। एलईडी लाइट्स लगा रहे हैं बॉस। ये चमकती दमकती कब्र उसी याकूब मेमन की है। कब्र को ऐसे सजाया गया है जिससे ये मजार लगे। कब्र के आसपास बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी गई हैं। सफेद मार्बल से इसकी बाउंड्री बनाई गई है। सवाल यह है कि जिस शख्स ने मुंबई को दहलाया, जो कई बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसकी कब्र को कौन सजा रहा है, कौन चमका रहा है, कौन आतंक को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, और कौन आतंकी याकूब को विलन नहीं हीरो दिखाने की साजिश रच रहा है। क्या याकूब मेमन को इस तरह से पेश करने की साजिश थी कि उसने जो किया वो बहुत महान काम था, लोगों को मार दिया, बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए उसकी कब्र को उस तरह सजाया जाए ताकि लोग यहां आकर उसका नाम लें, उसे याद करें, और कुछ लोग प्रेरित होकर फिर वैसे ही बम फोड़ें। याकूब मेमन की मजार पर यह सजावट कुछ महीने पहले की। इससे पहले कब्र की क्या हालत थी, उसके लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। यह पहले की तस्वीर है जब कब्र पर कोई सजावट नहीं थी, बाउंड्री पर लाल पत्थर लगे हैं, आसपास ज्यादा साफ सफाई नहीं है, बड़ी बड़ी लाइट्स भी नजर नहीं आ रही। यह पुरानी हालत है। अब पुरानी और नई तस्वीर को एक साथ देखिए, दोनों में काफी अंतर है। दोनों तस्वीरों को एक साथ देखकर दिखता है कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र को कितना सजाया गया है। पहले सामान्य से दिखने वाली कब्र अब चमकती दमकती मजार जैसी लगने लगी। हैरानी की बात यह भी है कि पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ याकूब की कब्र अलग से चमक रही है। उस पर सफेद मार्बल लगा है, बाउंड्री भी बाकी कब्र से बड़ी है। बाकी कब्र की बाउंड्री लाल पत्थर से कवर्ड है, जबकि याकूब को वहां जहां दफन किया गया है वो सफेद मार्बल लगा है। देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो हो, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो, बहुत देश के लिए काम किया हो, ऐसे उसको अलग से ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी कब्र को। याकूब मेमन को जिस कब्रिस्तान में परमानेंट जाकर जगह देकर दफनाया गया, वो मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान है। यहां दाऊद के परिवार के लोगों को भी दफनाया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जब इस कब्रिस्तान तक पहुंची तो वहां पर बोर्ड पर साफ साफ लिखा था कि 1984 के बाद से यहां किसी भी परिवार को कोई जमीन आवंटित नहीं की जाएगी। याकूब मेमन की कब्र को सजाने की तस्वीरें वायरल हुई तो आज मुंबई पुलिस बड़ा कब्रिस्तान पहुंची। कब्र से लाइटिंग हटाई, हालांकि मार्बल अभी भी लगा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कब्र पर एलईडी लाइट इसी साल 19 मार्च की रात को लगाई गई थी। 19 मार्च को बड़ी रात मनाई गई थी। कब्र पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था। पेड़ गिरने के बाद मार्बल लगाया गया। मेमन के 14 परिवार वालों की कब्र यहां पर है। यह पुलिस का वर्जन है। याकूब मेमन की कब्र को सजाने के मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके लिए जांच कमेटी भी गठित कर दी गई। जांच कमेटी के सामने कई सवाल हैं, जैसे कब्र को किसने सजाया, किसके कहने पर सजाया, लाइटिंग करके कब्र को चमकाने का मकसद क्या था, क्या तत्कालीन उद्धव सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्या राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तत्कालीन उद्धव सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर आगाह नहीं किया। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पुलिस इस मामले में वक्फ बोर्ड, बीएमसी और चैरिटी कमिश्नर से जानकारी जुटाएगी। याकूब मेमन की कब्र पर सजावट को लेकर बीजेपी उद्धव सरकार को घेर रही है, क्योंकि कब्र पर जब सजावट की गई थी तब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उस दया याचिका को शेयर किया जो 28 जुलाई 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखी गई, जिसमें याकूब मेमन की मौत की सजा को कम करने की अपील की गई थी। जिन लोगों ने यह लेटर लिखा था उसमें एमएलए, एमएलसी, पूर्व विधायक, पार्षद शामिल थे। इसमें एक नाम असलम शेख का था, जिसे महाअगाड़ी सरकार में मंत्री बनाया गया था। याकूब मेमन जैसे आतंकियों को हीरो बनाने वालों की कमी नहीं। आतंकियों के हमदर्द में एक नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और फारूक अब्दुल्ला के भाई शेख मुस्तफा कमाल का भी। उनके लिए याकूब मेमन हीरो है। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।